एपिसोड की शुरुआत में यूरी कहती है कि मिज़ुगुची, तुम्हारे और इज़ुमी के बीच में क्या हुआ है? तुम दोनों तो काफ़ी अच्छी दोस्त थी ना। और आकी कहती है वो ये है कि वो मुझे समझ नहीं पाई। खैर छोड़ो, वैसे क्या तुम रास्ते में से कुछ खाना चाहोगी? और यूरी कहती है कि मेरा स्कूल के बाद कुछ प्लान है। और यहाँ पर हिमारी इसका वेट कर रही होती है। तभी वो देखती है कि यहाँ पर यूरी के साथ ये तीनों भी आई होती है, जो कि अजीब तरह से देख रही होती है। फिर आकी इसके पास आती है और कहती है कि अपनी यूरी सेनपाई का अच्छे से ध्यान रखना। हिमारी कहती है हाँ ज़रूर। और आकी कहती है इसके कान के पास आके याद रखना और भूलना मत कि ये अभी भी मेरी बेस्टी है। और फिर हिमारी अपनी यूरी का हाथ पकड़ लेती है एंड अपना सर भी उसके कंधे से लगा लेती है। और ये तीनों ही इसे अजीब तरह से देखने लगते हैं। जिसके बाद ये दोनों जा रही होती है और अभी भी हिमारी ने इसका हाथ पकड़ रखा होता है। और यूरी कहती है हिमारी क्या हुआ? और हिमारी इससे दूर जाती है और कहती है कुछ भी तो नहीं। यूरी कहती है क्या तुम मेरा हाथ पकड़ना चाहती हो? और हिमारी कहती है कि सच में क्या? एंड फिर हाथ पकड़ लेती है और ये दोनों जाने लगते हैं। तब हिमारी कहती है पता नहीं वो तीनों ही पूरे टाइम क्या सोच रही थी। वैसे तो सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो कोई जेलसी है। यूरी कहती है मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि तुम किसी के पास होगी तो मुझे जेलसी फील होगी। और हिमारी कहती है क्योंकि तुम डांस हो यूरी सेनपाई। और यूरी कहती है तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता है कि तुम अभी मुझसे ऐसे बात करने के पोजीशन में नहीं हो। हिमारी कहती है तुम कहना क्या चाहती हो? सीन में हिमारी ने मिकी को ये हाथ पकड़ने वाली बात बता दी होती है और मिकी भी इसे सता रही होती है। एंड वो कहती है कि मैं खुश हूँ कि तुम अभी उसका साथ पाके काफ़ी खुश हो। और हिमारी कहती है ये सच में काफ़ी अच्छा है जिसे आप प्यार करते हो। और मिकी कहती है मेरा क्या? और हिमारी कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एंड फिर कुकिंग क्लब में हिमारी कहती है कि मैं तुम्हें कुछ रिपोर्ट करना चाहती हूँ सेनपाई। और मोमोका कहती है रुको मुझे गैस करने दो, तुम अब एक गर्लफ्रेंड बन गई हो ना? और हिमारी कहती है तुम्हें कैसे पता? और मोमोका कहती है ये ऑब्वियस है, ये सब कुछ तुम्हारे चेहरे पर लिखा होता है। फिर वो बताती है कि वो इसके फ्रेंड का कॉन्सर्ट देखने आई थी, वो भी अपने किसी फ्रेंड के साथ। एंड वो काफ़ी अच्छा था और ये हिमारी के लिए काफ़ी खुश है और हिमारी इसे गले लग जाती है। फिर हिमारी कहती है क्या मोमोका सेनपाई तुम्हारे अंदर भी किसी के लिए फीलिंग है? और मोमोका कहती है शायद से वो हमेशा से थी, लेकिन एक मिनट, क्या हम ये कर सकते हैं कि कल्चरल फेस्टिवल में हमारे क्लब को ले जाए और हम वहाँ पर जाके हिस्सा ले सितंबर में? और हिमारी भी कहती है कि ठीक है, दोनों वहाँ पर जाके अपने स्वीट्स को सेल करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो सिर्फ हम दोनों ही है। और तभी ये लड़कियाँ आ जाती है। फिर शिहो कहती है कि मुझे तुमसे अपने ऑडिशन के बारे में कुछ चैट करनी है। एंड तुम नई मेंबर हो ना, जिसके बारे में मैंने काफ़ी सुना है। हिमारी अपने आप का इंट्रोडक्शन करती है और शिहो कहती है कि मैं हूँ शिहो इज़ुमी और ये है हाजिमे असावा। मैं एक वोकलिस्ट एंड सिंगर हूँ एंड इज़ुमी एक ड्रमर है, मतलब कि जो ड्रम बजाते हैं। और मोमोका सेनपाई एक बेस कर देती है, मतलब कि बेस प्ले करती है। मारी कहती है क्या तुम भी बैंड में हो? और शिहो कहती है क्या तुम्हें इसने कुछ भी नहीं बताया था? और मोमोका कहती है सॉरी कि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि हमारा बैंड है जो कि स्कूल के साथ ज़्यादातर जॉइंट नहीं होता है, सो इसी वजह से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता पाई ज़्यादातर। हाजिमे कहती है उन्होंने कहा कि हमें उन्हें एक इंट्रोडक्शन का ऐसे सबमिट करवाना होगा, वो भी लिख के, क्या तुम कर दोगी? मोमोका कहती है लेकिन मैं क्यों? और शिहो कहती है क्योंकि हम दोनों पेपर वर्क में अच्छे नहीं है। और मोमोका कहती है कि ठीक है, लेकिन फिर तुम अपने कॉलेज एग्ज़ाम में क्या करोगी? और ये कहती है मुझे नहीं पता है। हाजिमे अपनी मोमोका सेनपाई को वो फॉर्म भरने के लिए देती है और जाने लगती है। साथ में शिहो भी जाने लगती है, मगर यहाँ पर मोमोका उसे पीछे से पकड़ लेती है।
कहती है कुछ टाइम के लिए तुम यहाँ पर ही रहोगी। जिसके बाद में शिहो कहती है कि तुम चाहती हो कि मैं कल्चरल फेस्टिवल में तुम्हारी हेल्प करूँ, और मोमोका कहती है प्लीज़, एंड टेक्निकली देखे तो तुम भी हमारे क्लब का एक मेंबर हो। हिमारी कहती है अच्छा, तो ये वही मेंबर है जो कि नहीं दिखती है। और शिहो कहती है ने ऐसे कैसे मेरा नाम इसके अंदर लिख दिया, मुझे कोई परवाह नहीं है। और मोमोका कहती है क्या तुम सच में हमारी हेल्प नहीं करना चाहती हो? एंड हिमारी हाथ जोड़ के कहती है प्लीज़, क्या तुम हमारी हेल्प करोगी? एंड क्या तुम नहीं करना चाहती हो? और शिहो कहती है मैंने कब मना किया था? हिमारी कहती है थैंक यू, और इसका क्यूट फेस देखकर शिहो भी मान जाती है। शिहो कहती है लेकिन रिकॉर्ड के लिए मैं अपने बैंड परफॉर्मेंस की चीज़ को सबसे ज़्यादा और टॉप पर प्रायोरिटीज़ दूंगी। और हिमारी कहती है क्या तुम भी बैंड प्रैक्टिस के लिए जाने वाली होगी? एंड शिहो कहती है क्या तुम्हारी कोई फ्रेंड या फिर कोई और भी बैंड में है? हिमारी कहती है फ्रेंड तो नहीं मगर मेरी गर्लफ्रेंड। और शिहो कहती है कि तुम फर्स्ट ईयर वाली तो कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो। फिर मोमोका कहती है वैसे तुम हमारे कल्चरल फेस्टिवल में क्या बनाना चाहोगी? और शिहो कहती है मैं वैसे भी कुछ नहीं करने वाली हूँ, मैं बस तुम्हारी हेल्प करूँगी एंड तुम दोनों के मन में जो भी है वो तुम कर सकती हो। वैसे आज तुमने क्या बनाया है? मोमोका कहती है हम अभी चॉकलेट केक बनाने वाले हैं। जिसके बाद ये चॉकलेट केक बना रही होती है और मोमोका एंड हिमारी सुनते हैं कि यहाँ पर शिहो गुनगुना रही होती है। और हिमारी कहती है कि तुम तो काफ़ी अच्छा गाती हो। और शिहो कहती है मैं तो बस गुनगुना रही थी एंड वैसे भी तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देने की ज़रूरत नहीं थी, मैं बेस्ट हूँ। और मोमोका कहती है हिमा-चान तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तो अच्छा गाती है ना? और हिमारी कहती है कि हाँ। तभी शिहो कहती है कि तुम मेरा ऑडिशन देखने आना और देखना कि तुम भी टाइम के साथ मुझे अपना फेवरेट बना लोगी। और हिमारी कहती है कि मुझे तुम्हारा भी सिंगिंग पसंद है। फिर शिहो कहती है तुम्हारा नाम क्या है? और हिमारी कहती है कि हिमारी किनो। ये कहती है तो जिसके बाद ये तीनों ही चॉकलेट केक खा रही होती है और साथ में बातें कर रही होती है। तभी हिमारी कहती है कि तुम्हें भी बैंड में प्रैक्टिस कर कर और प्ले करके काफ़ी मज़ा आता होगा। मगर शिहो कुछ भी नहीं बोलती है। फिर थोड़ी देर बाद बोलती है ये सच में नहीं है, मुझे खुद को बस बेटर बनाना है और मैं इसे प्रूव भी ज़रूर करूँगी। और हिमारी कहती है ये तो काफ़ी कूल है, तुम्हारे पास एक गोल है और हर किसी के पास एक गोल होना ज़रूरी है जिसकी वजह से वो उस पर काम कर सकते हैं। फिर मोमोका कहती है क्या तुम्हें हिमारी चा पसंद है? और शिहो कहती है मैंने कब कहा कि वो मुझे पसंद है? और हिमारी कहती है क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? और शिहो कहती है मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हें डिसलाइक करती हूँ। बाद में यहाँ पर यूरी भी अपने ऑडिशन के बारे में बात कर रही होती है कि वो थोड़ा सा हार्ड ट्राई करेंगे तो ज़रूर से पास हो जाएंगे। और यहाँ पर हिमारी कुछ कहने वाली होती है मगर कुछ नहीं बोलती है और थोड़ी सी सैड हो जाती है। यूरी कहती है क्या हुआ तुम्हें? और हिमारी कहती है कि मैं बाकियों के बारे में सोच रही थी कि वो भी तुम्हें गाते हुए देखने आएंगे जो कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। यूरी का फेस रेड हो जाता है एंड वो कहती है तुम चिंता मत करो, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। और हिमारी कहती है ये भी सही है, तुम सिर्फ मेरी हो। जिसके बाद यूरी सेनपाई अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है। जिसके बाद वो कहती है कि मैं अपने सोलो गिटार को लेकर थोड़ी सी चिंता में हूँ। और आगे कहती है तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम एकदम फाइन हो। वैसे एक और बात है कि जब से तुम्हें गर्लफ्रेंड मिली है तब से तुम एक जैसे स्लिकिंग हो गई हो। और माचान कहती है कि तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है तो फिर तुम्हें उससे टाइम देना चाहिए और उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। एंड यूरी असानागी इस केस में मैं चाहती हूँ कि हमें परफॉर्मेंस स्लॉट मिल जाए और मैं नहीं कह सकती हूँ कि हमें शिनो इज़ुमी कैसे मॉक करेगी जब हम हार जाएंगे। की कहती है हम सब एकदम ठीक है। और यूरी कहती है क्या तुम मेरे घर आना चाहोगी रात को? और आकी कहती है कि ठीक है चलते हैं। जिसके बाद यहाँ पर यूरी और आकी यूरी के घर पर होते हैं।
आकी कहती है, आखिर अब तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने मुझे यहाँ पर किस रीज़न के लिए बुलाया है। और योरी कहती है कि मैं कुछ जानना चाहती हूँ कि तुम अभी अपने अंदर कैसा फील कर रही हो। और आकी कहती है, तुम्हारा मतलब कि शिनो इज़ुमी है। योरी कहती है, तुम उसके बारे में मुझसे बात नहीं करना चाहती हो तो ठीक है, मगर वो मेरे लिए काफ़ी बुरा है। लेकिन एज अ बैंड मेंबर मुझे ऐसे फील हुआ कि जैसे यहाँ पर क्या चल रहा है उसे जानना मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम अपने बुरे टाइम को फेस कर रही हो। अगर सच में तुम मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती हो तो फिर मेरे लिए ये चीज़ जानना काफ़ी ज़रूरी है। और आके कहती है, योरी क्या तुम मेरे होने से खेल रही हो। योरी कहती है, मैंने कुछ गलत कहा क्या। और आके कहती है, नहीं तो। एंड ये कुछ ज़्यादा बड़ी लंबी कहानी नहीं है। शिनो इज़ुमी एक लोनर थी जो कि म्यूज़िक लाइट क्लब में थी। एंड वो अपने मेंबर के साथ ज़्यादातर अलोंग नहीं रह पाती थी, मतलब ज़्यादातर उनके साथ नहीं रह पाती थी। एंड उस लड़की के बारे में अफवाह फैल गई थी कि वो ज़्यादातर किसी क्लब से मतलब कि मेंबर होने से निकल जाती है या फिर उसे निकाल दिया जाता है। जिसके बाद यहाँ पर पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिहो रो रही होती है और आकी आती है। वो कहती है, क्या तुम सच में रो रही हो। एंड शिहो कहती है कि नहीं तो, मगर वैसे ये हमारा प्रैक्टिस स्लॉट है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर आकी कहती है, क्या तुम किसी और ग्रुप के साथ ज्वाइन होना चाहती हो। एंड तुम क्या मेरे ग्रुप के साथ ज्वाइन होना चाहोगी, क्योंकि वैसे भी हमारे पास कोई गिटारिस्ट नहीं है और तुम भी काफ़ी अच्छा गिटार बजाती हो, क्या तुम मेरे बैंड में ज्वाइन होना चाहोगी। शिहो कहती है, मगर मैं उसे सीरियसली लेना चाहती हूँ। और आके कहती है, ये तो अच्छी बात है और तुम इसे सीरियसली लेना चाहती हो। फिर शिहो कहती है, लोग गुस्सा हो जाते हैं जब मैं ऐसी बात करती हूँ एंड इसी चीज़ों पर ध्यान देती हूँ। आकी कहती है, वैसे तुम्हारा फर्स्ट नेम क्या है। और शिहो कहती है, शिहो इज़ुमी। और आकी कहती है, शिहो मुझे ये पसंद है कि कैसे तुम इस चीज़ को सीरियसली लेती हो। जिसके बाद यहाँ पर अपनी आकी शिहो को अपनी काओरी एंड माचान से मिलाती है। हालांकि उस दिन सब कुछ अच्छा नहीं गया होता है, मगर आकी को शिहो के साथ म्यूज़िक प्ले करना काफ़ी पसंद होता है। जिसके बाद हमें वो दिन दिखाया जाता है जहाँ पर यहाँ पर इनकी लड़ाई हुई होती है। और शिहो कहती है, इसमें क्या तुम लोग इस चीज़ एंड इस सेट से सेटिस्फाइड हो। आकी कहती है, ये कहाँ पर से आया। और शिहो कहती है, तुम्हें याद है कि हमने जो प्रैक्टिस करी थी वो भी लास्ट वीक में ऐसे ही एकदम ठीक ठाक थी एंड इसी वजह से मुझे एकदम गार्बेज जैसा फील होता है। आकी कहती है, तुम ऐसे नहीं कह सकती हो। और शिहो कहती है, तुम्हें पता भी है कि यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम हो आकी, एंड तुमने कभी गाने को सुना भी है। आकी कहती है, अगर ऐसी बात है तो तुम बहुत बुरा गाती हो। शिहो कहती है, क्या कहना चाहती हो तुम। और आकी कहती है, लास्ट टाइम तुम्हें याद है कि तुमने अपने आप को होल्ड बैक नहीं किया था जबकि तुम्हें ब्रिज करने की ज़रूरत थी और उस वक्त तुमने काफ़ी सॉफ्ट पार्ट दिखाया था। शिहो कहती है, मैं गाना अच्छा नहीं गाती हूँ, ठीक है, मैं अभी इस एसएस गर्ल्स बैंड को छोड़ रही हूँ। आकी कहती है, शांत हो जाओ। शिहो कहती है, मैं शांत ही हूँ, पता है मैं कब से इसे छोड़ना चाहती थी और तुम लोग तो इस म्यूज़िक को एकदम गेम की तरह ट्रीट करते हो। आकी कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब साथ में मिलके मज़े करते थे ना। और शिहो कहती है, यही बात है, ये क्लब मतलब कि ये बैंड कभी भी कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएगा। और आकी को गुस्सा आ जाता है और ये इसके कान के नीचे ज़ोर से बजा देती है और इसे मारने जाती है, मगर काओरी और माचान इसे पकड़ लेते हैं। शिहो यहाँ से चली जाती है। फिर आकी कहती है, यही पूरी कहानी है। एंड उसके बाद वो कभी भी नहीं लौटी। शायद से उसने अपना कोई नया क्लब को ज्वाइन कर लिया होगा। ने सच में हमारे साथ सब कुछ ही ख़त्म कर दिया है। और रोने लगती है। पूरी कहती है, सॉरी, लेकिन थैंक यू कि तुमने मेरे साथ इसे शेयर किया।
जिसके बाद में यूरी कहती है कि इज़ुमी अपने आप से तुम्हारे क्लब को छोड़ के गई थी, सो मुझे खुद से गाने में अपने आप को बुरा फील करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हारे साथ सच में प्ले करके मज़े करती हूँ। की कहती है यूरी तुम सच में चेंज हो गई हो, और ये दोनों ही हंसने लगते हैं। जिसके बाद यूरी लेटी होती है और उसे अपने हिमारी का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम काफ़ी नर्वस होगी मगर मेरी बात मानो तो तुम काफ़ी अच्छा करोगी, जो देखकर यूरी काफ़ी खुश होती है। जिसके बाद ऑडिशन का दिन दिखाया जाता है जहाँ पर कई स्टूडेंट आए होते हैं। यहाँ पर मिकी और अपनी हिमारी भी होते हैं जो कि बातें कर रहे होते हैं। फिर एसएस गर्ल्स ग्रुप आता है जो कि यूरी का ग्रुप है एंड यहाँ पर अपनी हिमारी इसे हेलो करती है और यूरी भी बदले में अपना हाथ हिलाती है। इसके बाद ये लोग अपनी परफॉर्मेंस शुरू करते हैं जो कि काफ़ी अच्छी चल रही होती है और यहाँ पर शिहो अपनी मुट्ठी को काफ़ी ज़ोर से बंद करती है और कहती है कि वो लोग अपनी परफॉर्मेंस को टॉप पर ले जाने का ट्राई करेंगे और ये कहती है कि ऐसा ही होगा। वो कहती है हम ऐसा ही करेंगे और उनके वोल पॉइंट को डिफीट कर देंगे और यहाँ पर यूरी की परफॉर्मेंस ख़त्म होती है। जिसके बाद तुरंत ही ये लोग आते हैं। यहाँ पर मिकी कहती है कि ये तो तुम्हारी कुकिंग क्लब वाली फ्रेंड है ना। हिमारी कहती है कि हाँ एंड फिर तभी अपने मिकी इसे देखकर कहती है कि ये तो वही है और हिमारी कहती है क्या तुम इसे जानती हो, और मिकी कहती है कि नहीं तो। के बाद ये लोग अपनी परफॉर्मेंस शुरू करते हैं और यहाँ पर ये काफ़ी फास्ट होता है और ये सारे ही शौक होते हैं और हिमारी कहती है कि मुझे फर्स्ट थिंग म्यूज़िक के बारे में नहीं पता थी, सो मैं नहीं कह सकती हूँ कि आखिर कोई चीज़ किसी को कैसे बुरा या फिर अच्छा बनाती है, मगर ये मैं कह सकती हूँ कि कोई सी चीज़ किसी को कैसे ओवर पावर कर सकती है। यही चीज़ मैं शिहो सेनपाई के परफॉर्मेंस में देख सकती हूँ। फिर इनका भी परफॉर्मेंस ख़त्म होता है और जिसके बाद बताया जाता है कि इस ऑडिशन का रिज़ल्ट फ्राइडे को यहाँ पर जो स्टूडेंट बोर्ड है वहाँ पर आएगा एंड ये जाने लगते हैं। तभी शिहो आकी के पीछे आती है और कहती है मेरा गाना कैसा था। की कहती है आखिरकार तुम्हें मेरा ओपिनियन क्यों जानना है, और ये कहती है मुझे बस जानना है कि तुम कैसा सोचती हो, और आके कहती है वो बढ़िया था। और शिहो कहती है मैं ये चीज़ जानना नहीं चाहती हूँ, मैं तो ये जानना चाहती हूँ तो बस ये जानना है कि क्या मैं उस लड़की से बेटर हूँ जो कि तुम्हारे पीछे है और जिसे तुम प्यार करती हो। और यहाँ पर आके शौक होती है क्योंकि यूरी इसके ही पीछे खड़ी होती है। शिहो कहती है डम होने का एक्ट मत करो, मुझे सब कुछ पता है। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।